नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, जिसे सम्यक दर्शन का अधिकार भी कहते हैं। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य विशेष प्रज्ञापन की चर्चा चल रही है और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन में आचार्य देव काल द्रव्य का स्वरूप हमें समझा रहे हैं, जिसमें गाथा नंबर 143 चल रही है। इस अधिकार की अंतिम दो गाथाएं हैं 143 144 लघु अधिकार की, महाधिकार के अंतर्गत आने वाली इस लघु अधिकार की ये अंतिम गाथाएं उपसंहार की गाथाएं, जिसमें काल द्रव्य के स्वरूप का विशेषण चल रहा है। 393 नंबर का पेज है, 143 नंबर की गाथा है। अभी तक आचार्य देव सिद्ध करके आते हैं कि काल एक द्रव्य ही है। वृत्यांश यानी कि पर्याय तभी संभव है जब द्रव्य हो। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि समय नामक वृत्ति काल नामक द्रव्य की पर्याय है, पर्याय भाव वाला है। और पर्याय उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाली होने से द्रव्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि काल एक द्रव्य है और उत्पाद व ध्रुव उसकी वृत्यांश यानी कि पर्याय है, जिसका नाम समय है। आगे कहते हैं, अब जैसे एक वृत्यांश में यानी एक पर्याय में काल पदार्थ उत्पाद व ध्रुव्य वाला सिद्ध किया है, उसी प्रकार, क्योंकि पर्याय कैसी है, उत्पाद व ध्रुव युक्त होती है ना, तो एक पर्याय से क्या कि काल पदार्थ उत्पाद व ध्रुव युक्त ऐसा सिद्ध किया है, उसी प्रकार सभी वृत्यांशों में अर्थात समस्त कालाणु की पर्यायों में, काल पर्यायों में काल पदार्थ उत्पाद व ध्रुव वाला है ऐसा सिद्ध करते हैं। नहीं समझ में ये बात, सिंपल सी बात समझा देता हूँ। उन्होंने उनको इस गाथा के अंदर ये समझाना है कि काल द्रव्य खंड है या अखंड है। ठीक है, ये समझाना है काल द्रव्य खंडित है या अखंडित है। जैसे आकाश के प्रदेश फैले हुए हैं लेकिन एक अखंड द्रव्य है, तो क्या काल के आकाश के प्रदेशों पर फैला हुआ जो कालाणु है वो कालाणु एक द्रव्य वाला काल है, या वो कालाणु अपने समस्त कालाणुओं के साथ मिलकर एक अखंड काल द्रव्य का निर्माण करता है, ये बतलाना है। तो कहते हैं कि सबसे पहले तुमने काल द्रव्य है ये समझ लिया कि हाँ हमने समझ लिया, और काल द्रव्य की कालाणु पर्याय है ये समझ लिया कि हाँ ये भी हमने समझ लिया कि उत्पाद व ध्रुव युक्त वो काल द्रव्य की वृत्यांश यानी कि पर्याय है। और उसी प्रकार सर्व वृत्यांशों में अर्थात समस्त पर्यायों में, माने प्रत्येक कालाणु की जो प्रत्येक पर्याय होगी में
काल पदार्थ ही उत्पाद व द्रव्य वाला है ऐसा सिद्ध करते हैं। अर्थात आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर होने वाला जो वृत्यांश है वो वास्तव में काल द्रव्य का वृत्यांश ही है, अन्य किसी का नहीं। ये बात सिद्ध करती है। क्या कहते हैं 143 नंबर की गाथा में, ऐगमहि संति समय संभवठिति नासनिदाठा समयस्य सव्वकालम ऐसे ही कालाणु सव्वभावो। एक समय में ही उत्पाद द्रव्य वै संज्ञा वाले अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, एक समय में ही उत्पाद द्रव्य वै संज्ञा वाले अर्थ सदा वर्तते समय समय में, यही काल का है सद्भाव। क्या कहते हैं कि एक एक समय में, प्रत्येक समय में उत्पाद ध्रुव और वह नामक अर्थ यानी कि काल के सदा होते हैं। आचार्य ने, भगवान ने अर्थ किसको कहा है याद है? द्रव्य को अर्थ कहा है, गुण को अर्थ कहा है और पर्याय को अर्थ कहा है, याद है ना? द्रव्य सामान्य अधिकार के अंदर अर्थ किसको कहा है कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों को अर्थ कहा है। अर्थ कहा है अर्थात तीनों को ही पदार्थ कहा है। अर्थ यानी कि पदार्थ। तो यहाँ कहते हैं कि जो एक समय नामक अर्थ है, तो किसको कह रहे हैं एक समय नामक अर्थ? पर्याय नामक अर्थ को एक समय नामक अर्थ कह रहे हैं। तो कहते हैं जो एक एक समय में उत्पाद द्रव्य और वह नामक अर्थ होता है वह काल के सदा होते हैं। अर्थात काल द्रव्य में सदैव ही एक एक समय रूप पर्याय का परिणमन होता ही रहता है, निरंतर ही होता है। कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। यही कालाणु का सद्भाव है। माने काल द्रव्य की कोई और विशेष पर्याय होती हो तो काल द्रव्य की अन्य और कोई विशेष पर्याय नहीं है। प्रति समय काल का परिणमन वो काल द्रव्य का ही परिणमन है। मान के चलो कोई द्रव्य परिणमित नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलो, है ना? तो उस समय काल परिणमित हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि काल तब भी परिणमित हो रहा है। पकड़ में ही बात क्यों? ये बात क्यों समझानी पड़ रही है यहाँ पर? क्योंकि आपने काल की पर्याय की सिद्धि पुद्गल के गमन से की थी, पुद्गल के परमाणु के गमन से की थी ना। तो यानी अगर पुद्गल का परमाणु गमन ना करे तब काल का परिणमन माने या नहीं माने? बोलो भाई। आपने कहा कि एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक क्षेत्र से मंद गति से दूसरे क्षेत्र पर जाता है, तो वो जितना समय लगाता है वो कालाणु है, माना वो काल की पर्याय है, एक समय समय की पर्याय है। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि मान के चलो कोई द्रव्य परिणमन ना करे, ऐसा मान के चलते हैं ना कि पुद्गल का परमाणु गमन ना करे या कोई द्रव्य परिणमन ना करे, तो काल की पर्याय होगी या नहीं होगी? होगी। द्रव्य है होगी। तो परिणमन जरूर होगा। बस बस ये गाथा कह रही है कि किसी के परिणमन से नहीं, वो तो समय भर की वृत्ति जो है वो काल की अपनी वृत्ति है और अपने आधार से ही परिणमित होता है। ये बात। दूसरी बात, एक सिद्धि और करेंगे इसके साथ कि वो कालाणु अखंड द्रव्य वाला ना होकर खंड खंड ऐसे असंख्यात प्रदेश भाव में फैला हुआ अखंड द्रव्य नहीं है, खंडित द्रव्य है। माने एक कालाणु एक द्रव्य है, दूसरा कालाणु दूसरा द्रव्य है, तीसरा कालाणु तीसरा द्रव्य है, ऐसा। तो क्या कहते हैं 143 नंबर की गाथा की टीका में, छोटी सी टीका है, सिंपल। काल पदार्थ के सभी वृत्यांशों में उत्पाद व द्रव्य होते हैं। तो काल नामक एक द्रव्य है और काल नामक द्रव्य में जो प्रति समय नामक पर्याय है वो कैसी है? वो उत्पाद व द्रव्य युक्त वाली ही होती है। वो कब कब होती है? कि वो प्रति समय ही होती है। समय नामक पर्याय प्रति समय होती है, ऐसा। क्योंकि 142वीं गाथा में जैसा सिद्ध हुआ है तदनुसार क्या सिद्ध हुआ है कि एक वृत्यांश में वे, एक वृत्यांश माने एक पर्याय में वे उत्पाद व ध्रुव्य देखे जाते हैं और वह योग्य ही है। क्यों? क्योंकि विशेष अस्तित्व सामान्य अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता। विशेष अस्तित्व किसको कहते हैं? विशेष अस्तित्व उत्पाद व ध्रुव्य को कहते हैं। और सामान्य अस्तित्व किसको कहते हैं? द्रव्य भाव को सामान्य अस्तित्व कहते हैं। पकड़ में ही बात। द्रव्य और विशेष और सामान्य में क्या अंतर बतला रहे हैं यहाँ पर? वो कहते हैं कि पर्याय विशेष अस्तित्व है और द्रव्य सामान्य अस्तित्व है। तो द्रव्य के बिना पर्याय हो नहीं सकती। क्या? द्रव्य के बिना पर्याय हो नहीं सकती। ध्यान से समझो सभी, है ना? उपयोग थोड़ा सा स्थिर करो, एकदम गहरी सांस लेके बात आराम से समझ में आएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि एक वृत्यांश में वे माने एक पर्याय में वे क्या होता है? उत्पाद व ध्रुव्य देखे जाते हैं। ये तो हम सारे अच्छे से समझ चुके हैं बात को, बोले हाँ जी समझ चुके हैं। तो अभी तक आप समय नामक वृत्ति की
वो काल नामक द्रव्य की समय नामक वृत्ति को उत्पाद व ध्रुव सिद्ध करते आए हैं। 142 नंबर की गाथा तक आपने पर्याय की तो चर्चा की है ना, समझ रहे हो ना। और आपने उस पर्याय की चर्चा में पर्याय बिना ध्रुव के नहीं होती, यानी वहां एक द्रव्य होना चाहिए, वृत्तिमान होना चाहिए, ये बात कही। तो अब अगली गाथा में ये कहते हैं कि देखो, वृत्तिमान इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वृत्ति यानी कि पर्याय द्रव्य के बिना संभव नहीं है, विशेष सामान्य के बिना संभव नहीं है। पर्याय जो स्वभाव है वह द्रव्य का विशेष स्वभाव है, और सामान्य क्या है कि द्रव्य है ये उसका सामान्य है। पकड़ में ही बात। तो द्रव्य है, पर्याय है तो द्रव्य के बिना हो सकती नहीं, ऐसा। ठीक। तो यहाँ कहते हैं ये देखा जाता है और यह योग्य ही है, क्योंकि विशेष अस्तित्व यानी उत्पाद व ध्रुव्य नामक जो अस्तित्व है वो द्रव्य नामक अस्तित्व के बिना संभव नहीं हो सकता। यही काल पदार्थ के सद्भाव की यानी अस्तित्व की सिद्धि है, क्योंकि यदि विशेष अस्तित्व और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होते हैं तो अस्तित्व के बिना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होते। माने अस्तित्व के बिना अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती, सामान्य के बिना विशेष की और विशेष के बिना सामान्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तब वस्तु क्या बन जाती है, सामान्य विशेषात्मक बन जाती है। पकड़ में ये बात। फिर वस्तु क्या बनती है, वह बनती है सामान्य विशेषात्मक, क्योंकि पर्याय की सिद्धि करेंगे तो द्रव्य की भी सिद्धि होगी और गुणों की भी सिद्धि होगी। फिर गुणों की सिद्धि करेंगे तो द्रव्य की भी सिद्धि होगी और पर्याय की भी सिद्धि होगी, और द्रव्य की सिद्धि करेंगे तो गुणों की भी सिद्धि होगी और पर्याय की भी सिद्धि होगी। वो आपने 9 भाव पढ़े होंगे ना, द्रव्य को द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्य को गुण की अपेक्षा से और द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा से। फिर इसी प्रकार पर्याय को पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय को गुण की अपेक्षा से, और फिर पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा से, और फिर इसी प्रकार गुण को गुण की अपेक्षा से, गुण को द्रव्य की अपेक्षा से और गुण को पर्याय की अपेक्षा से। इस प्रकार से 9 नए, 9 उपनय होते हैं ना। तो कैसे सिद्ध होते हैं कि द्रव्य से गुण और पर्याय सिद्ध की जाती है, गुण से द्रव्य और पर्याय सिद्ध किया जाता है, पर्याय से द्रव्य और गुण सिद्ध किए जाते हैं। तो प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी सिद्धि तो करती है, द्रव्य अपनी सिद्धि तो करता ही है, लेकिन साथ के साथ और गुण और पर्याय की भी सिद्धि करता है। गुण अपनी सिद्धि तो करते ही है, साथ के साथ द्रव्य और पर्याय की भी सिद्धि करते हैं। इसी प्रकार पर्याय अपनी सिद्धि तो करती है, लेकिन वो द्रव्य और गुण की भी सिद्धि करती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अविनाभावी संबंध है। ठीक। पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य बिना की पर्याय नहीं होगी, गुण बिना का द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य बिना का गुण नहीं होंगे। तो क्या बन जाएगा, ये वस्तु का सामान्य विशेषात्मक स्वभाव होता है और यह इस प्रकार सिद्ध होता है। अब इसी भाव को आचार्य अमरचंद्र देव के बाद आचार्य जयसेन देव कहते हैं 154 नंबर की टीका में। 143 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो तात्पर्य वृत्ति में ये 154 हो जाती है। भाव बहुत सिंपल है, यहाँ समझाना चाहते हैं। अब पूर्वोक्त प्रकार से जिस प्रकार वर्तमान समय में काल द्रव्य का उत्पाद व्यय तथा ध्रुव स्थापित किया है, काल द्रव्य का उत्पाद व्यय तथा ध्रुवित्व स्थापित किया है, कब? एक समय में, एक समय। उसी प्रकार समस्त समयों में है ऐसा निश्चय करते हैं। तो एक समय का है तो मात्र एक समय में है ऐसा नहीं, प्रति समय में है ऐसा है। ठीक। एक समय में पाए जाते हैं, प्रश्न कौन पाए जाते हैं कि उत्पाद ध्रुव और वय नामक अर्थ धर्म स्वभाव एक समय में होते हैं। प्रश्न वे किससे संबंधित होते हैं? उत्तर समय रूप पर्याय के उत्पादक होने से उस समय या कालाणु के ये तीनों होते हैं। यदि एक वर्तमान समय में तीनों होते हैं तो हमेशा ही उसी तरह तीनों ही होते हैं। आ गई बात समझ में? वो किसी समय होते हैं और किसी समय नहीं होते ऐसा नहीं, अथवा पुद्गल गमन करता है तब होते हैं ऐसा नहीं, वो तो सदैव ही होते हैं। पकड़ में ही बात। गाथा का मर्म क्या है, गाथा क्या समझाना चाहती है ना। ये तो अब हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, आप इसमें क्या विशेष समझा रहे हो कि इस त्रुटि में मत रहना कि पुद्गल गमन करेगा तब समय काम करेगा, या कोई द्रव्य परिणमित होगा तब समय काम करेगा, ऐसा मत समझ लेना। कोई ये मुझे कहे एक बात कि पूछनी थी। हाँ जो सभी कालाणु है वो सभी सभी कालाणु का ही उत्पाद व द्रव्य है। हाँ हाँ, सभी कारणों को ही, हाँ सभी का। ठीक। वही तो समझा रहे हैं ना यहाँ पर कि मान के चलो आकाश के आमुक प्रदेश पर किसी द्रव्य ने परिणमन किया। ठीक। आमुक प्रदेश पर किसी द्रव्य ने परिणमन किया, आकाश ने स्वयं परिणमन किया है। तो आकाश का परिणमन कैसा होगा? आकाश रूप होगा। अब 1 मिनट के लिए आकाश नामक द्रव्य को हम गौण कर देते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते।
क्योंकि हमें बात थोड़ी स्थूलता से समझ में आती है ना। तो मान के चलो कि आकाश के किसी प्रदेश पर जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं या किसी प्रकार का परिणमन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का। तो जीव और पुद्गल जब परिणमन कर रहे हैं उस समय कौन निमित्त है उनके परिणमन में? काल नामक द्रव्य परिणमन में निमित्त है। तो अगर जीव और पुद्गल आकाश के किसी प्रदेश पर नहीं है या परिणमन नहीं कर रहे हैं, तो उस समय काल का परिणमन माने या नहीं माने? पकड़ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? तो ये गाथा सिर्फ इतनी सी बात समझाती है कि भाई सुनो, काल द्रव्य तो सदैव परिणमन करेगा, चाहे कोई परिणमन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। उसकी बात यहाँ काल द्रव्य में ये नहीं है कि हमने आपको ये कहा कि पुद्गल का एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया और उसमें जितना समय लगा और वो काल द्रव्य की पर्याय है। तो तुम ऐसा मत समझ लेना कि कोई द्रव्य परिणमन करे तो काल निमित्त हो तो काल की पर्याय हो, ऐसा मत समझ लेना। कोई परिणमन करे ना करे, काल की पर्याय तो समय भाव से निरंतर वर्तती ही रहती है। ये इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं? काल द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्ध कर रहे हैं और उसकी पर्यायों की कोई सापेक्षता किसी अन्य द्रव्य के कारण हो, ऐसा नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने आधार से परिणमित होता है। काल को परिणमन होने के लिए किसी अन्य द्रव्य के परिणमन की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने भाव से निरंतर परिणमित होता ही रहेगा। पकड़ में ही बात है ना? हाँ, घड़ी टूट जाए, मान के चलो रुक जाए, तो समय रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, सिंपल। आ गई ना वो समझ में? घड़ी चलती है तो समय चलता है, ऐसा थोड़ी है। घड़ी हो चाहे ना हो, समय तो चलेगा। ऐसे ही किसी द्रव्य में परिणमन हो चाहे ना हो, कोई द्रव्य बिना परिणमन के कभी नहीं होता है, ये बात और है। लेकिन यहाँ ये समझा रहे हैं कि किसी द्रव्य में मान के चलो परिणमन रुक जाए, होता नहीं कभी ऐसा, है ना, असंभव बात है ये। मान लो हो जाए तब, तो काल का परिणमन तो तब भी होता ही रहेगा, ऐसा। तो कहते हैं यदि, हाँ क्या कहते हैं, अर्थ नामक स्वभाव एक समय में होते हैं, वे किसी से संबंधित होते हैं? काल नामक पर्याय वे किससे संबंधित है? समय नामक पर्याय, कि समय रूप पर्याय के उत्पादक होने से उसे समय या कालाणु के ये तीनों होते हैं, कालाणु से संबंधित है ना। यदि एक वर्तमान समय में तीनों होते हैं तो हमेशा ही उसी तरह तीनों ही होते हैं। तो कभी तो उत्पाद व ध्रुव हो और कभी ना हो, ऐसा नहीं है। काल द्रव्य में निरंतर ही हमेशा ही उत्पाद व ध्रुव युक्त से समय नामक पर्याय वर्तती ही रहती है। यह प्रत्यक्ष भूत निश्चय से उत्पाद व ध्रुव स्वरूप कालाणु का सद्भाव है। क्या कहते हैं? यह प्रत्यक्ष भूत अर्थात ऐसा केवलियों ने प्रत्यक्ष ही जाना है। प्रत्यक्ष भूत, प्रत्यक्ष स्वरूप, सत्ता से सिद्ध, निश्चय से, कैसा है? उत्पाद व ध्रुव स्वरूप कालाणु का सद्भाव है, अर्थात कालाणु का ऐसा ही अस्तित्व है। ऐसा वह इस प्रकार है जैसे पहले एक समय संबंधी उत्पाद व्यय के आधार रूपी उंगली द्रव्य आदि उदाहरण द्वारा वर्तमान समय में काल द्रव्य का उत्पाद व्यय ध्रुव रूप स्थापित किया था, उसी प्रकार सभी समयों में जानना चाहिए। तो बोले काल द्रव्य में परिणमन कैसे होता है? जैसे जीव द्रव्य में तो आपने जीव की ज्ञान नामक पर्याय का व्यय हुआ, एक पर्याय का व्यय हुआ और दूसरी पर्याय का उत्पाद हुआ, ऐसे सिद्ध किया, उंगली के माध्यम से सिद्ध किया। तो बोले काल में कैसा होता है? बोले काल द्रव्य में ऐसा ही परिणमन होता है, उसका भी उत्पाद व्यय ऐसा ही होता है, भले ही वो समय विशिष्ट भाव वाला नहीं होता। थोड़ा सा इसकी बात को थोड़ा गहराई से समझो। जब हम काल की पर्यायों में विशिष्टता का भेद डालते हैं तो वो विशिष्टता काल द्रव्य के कारण नहीं होती, वो विशिष्टता अन्य द्रव्य के कारण होती है। समझाता हूं फिर एग्जांपल से। जैसे काल द्रव्य की जो पर्याय होगी उसमें ना तो कोई सामान्य बात है ना कोई उसमें विशेष बात है, उसमें तो एक समय का पर्याय मात्र का परिणमन है, ठीक। लेकिन उसी काल में विशेष कहना, जैसे इस काल को पंचम काल कहना, ऐसा कह रहे ना, तो ये पंचम काल किसकी पर्याय है? तो ये पंचम काल काल द्रव्य की पर्याय नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। ये पंचम काल ये काल द्रव्य की पर्याय नहीं है, तो किस द्रव्य की पर्याय है? इस काल को पंचम कहना, तो वो उसका कारण अन्य द्रव्यों की विशेष विशिष्ट पर्याय है। अन्य द्रव्यों की विशिष्ट पर्याय मतलब जैसे जैसे इस समय में इतने आमुक टाइम के पीरियड तक मोक्ष नहीं होगा, जीव को आमुक स्वर्ग से ऊपर का स्वर्ग नहीं होगा, आमुक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी,
अमुक प्रकार के कल्पवृक्ष आदि की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जितनी भी विशिष्टताएं हैं, ये विशिष्टता किसकी है? किसी काल के कारण, काल द्रव्य के कारण जीव की ऐसी योग्यता हो गई हो कि जीव मोक्ष नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। यदि वो काल की विशेषता होती, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इसकी बारीकी को समझना, यदि वो काल की विशेषता से होता तो उसमें एक असंभव कार्य हो जाता। बोले क्या कार्य होता? जैसे मान के चलो, पंचम काल के जन्मे हुए आचार्य कुंद कुंद देव, उन्हें दो देवों के माध्यम से कहाँ ले गए? सिमंदर भगवान के पास ले गए, चौथे काल व्रत रहा था विदेश क्षेत्र में। तो आचार्य कुंद कुंद देव वहां से मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि वहां तो चौथा काल था ना। बात को समझना, किसी देवकृत उपसर्ग के कारण चौथे काल के मुनिराज उपसर्ग से पंचम काल की किसी भूमि पर पटक दिए जावे, भोग भूमियों पर ले जाए, पटक दिए जावे, या अन्य किसी भूमि पर ले जाए जावे जहां पांचवा काल वर्त रहा हो, तो वहां उनका मोक्ष रुक जाएगा या नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि काल की विशेषता नहीं है वो पंचम काल। पकड़ने में ध्यान से बात को, वो विशेषता किसकी है? वो तो अन्य द्रव्य की विशेष योग्यताओं से काल की ये संधि बैठाई कि इस काल को हम चौथा कहेंगे, इस काल को हम पांचवा कहेंगे, इस काल को हम छठा कहेंगे। पकड़ में ही बात। इस काल को हम दिन कहेंगे, तो क्यों कहेंगे? क्योंकि पुद्गल नामक सूर्य रूपी प्रकाश का जो उदय इतने समय से इतने समय के बीच में हुआ, तो काल की इस पर्याय को हमने दिन ऐसा नाम दे दिया। काल की पर्याय दिन और रात के भेद से परिवर्तित नहीं होती है। काल की पर्याय पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे के भेद से परिणमित नहीं होती है। काल की पर्याय तो सदैव काल भाव से नित्य निरंतर ही एक भाव रूप परिणमित होती है, और वही उसका उत्पाद वय है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? क्या कह रहे हैं? उसमें कोई विशेषता नहीं है, ठीक। लेकिन उनमें उनमें जो विशिष्टताएं दी जाती हैं, वो विशिष्टताएं अन्य द्रव्यों के आधार से दी जाती है, वो काल की विशेषता नहीं है। तो काल में तो सामान्य भाव से निरंतर उत्पाद व ध्रुव चलता रहता है। हमने उंगली के उदाहरण से समझाया, अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, लेकिन ये उंगली का उत्पाद व काल का उत्पाद व नहीं है। क्या कहा? उंगली के उदाहरण से समझा था ना, ये उत्पाद व तो किसका हो गया? काल का उत्पाद व हो गया? नहीं, ये काल का उत्पाद व नहीं है। तो काल का उत्पाद व तो अपने आधार से समय वृत्ति भर मात्र है, जिसमें निरंतर उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव का परिणमन होता रहता है। क्लियर? पकड़ में आ रही बात है ना? देखो क्या कहते हैं, मैं फिर पढ़ता हूं। जैसे पहले एक समय संबंधी उत्पाद व्यय के आधार रूप, उत्पाद व्यय के आधार रूप में यानी उत्पाद व्यय के स्वभाव को समझाने के लिए उंगली द्रव्य आदि उदाहरण द्वारा उंगली रूपी द्रव्य लिया, और उंगली रूपी द्रव्य के उत्पाद व्यय को काल रूपी द्रव्य का उत्पाद व्यय सिद्ध किया। उत्पाद व्यय तो उंगली का था, काल का नहीं था, लेकिन सिद्धि उसकी किससे की? काल से की। देखो, काल एक ऐसा द्रव्य है जो विज्ञान के भी गले का जंजाल बना हुआ है। समझ में आई बात? एक है स्पेस एंड टाइम, एक थ्योरी होती है स्पेस एंड टाइम, ठीक। अब ये स्पेस एंड टाइम की थ्योरी को शॉर्टकट में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है, वो जैन दर्शन में काल द्रव्य की परिभाषा से आया है, क्योंकि अन्य दर्शनों में तो काल को स्वीकार ही नहीं किया ना। समझ रहे मेरी बात को? अन्य दर्शनों में तो काल द्रव्य को द्रव्य रूप से स्वीकार ही नहीं किया, और एक जैन दर्शन है जो काल को द्रव्य रूप से स्वीकार करता है। तो वहां क्या परिभाषा बनाई? काल द्रव्य की परिभाषा अगर मैं आपसे पूछूं कि समय किसे कहेंगे, तो आप क्या बतलाएंगे परिभाषा में? आप ये बताएंगे कि आकाश के यानी स्पेस के, है ना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर कोई मैटर यानी कि पुद्गल का एक परमाणु सबसे मंद गति से जब गमन करता है, तो उसको गमन करने में जो टाइम लगता है, समय लगता है, वो क्या है? वो काल नामक द्रव्य की एक पर्याय है। ऐसा ऐसा सिद्ध करते हैं ना, इसको कहते हैं स्पेस एंड टाइम। तो ये स्पेस एंड टाइम स्पीड से काउंट होता है। किससे काउंट होता है? स्पीड से काउंट होता है। स्पीड किसकी? पुद्गल की। पकड़ना ध्यान से, पुद्गल की क्यों, जीव की क्यों नहीं? क्योंकि रूपी पदार्थ की स्पीड से ही काल नामक पदार्थ को काउंट किया जा सकता है, इसलिए। और जो जो सर्वाधिक शक्ति है गमन करने की, वो पुद्गल की मानी गई है, जीव की नहीं मानी गई है। उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना बात को। जीव की शक्ति को सापेक्ष कहा गया है, पुद्गल की शक्ति को निरपेक्ष कहा गया है। गमन करने की जो पुद्गल की शक्ति है ना,
जैसे बिना पुद्गल के जीव जब गमन करेगा तो हमेशा मध्य लोक से ही करेगा, मोक्ष जाएगा ना मध्य लोक से जाएगा। तो बिना पुद्गल के जब जब जीव गमन करेगा, अकेला इंडिविजुअल, तो एकमात्र मध्य लोक से ही गमन करेगा, और ऊपर की ओर गमन करेगा ना तो 7 राजू का ही उसमें जो है डिस्टेंस है, मात्र 14 राजू का डिस्टेंस तो नहीं है। तो वो पूरी स्पीड नहीं माप सकते हम उसकी। पूरी स्पीड मापने के लिए क्या चाहिए? ऐसा परमाणु चाहिए जो सिंगल हो, किसी के आश्रित ना हो, और अंत से लेकर शुरुआत से लेकर अंत के छोर पर अकेला ही गमन करे, तो ये हम उसकी स्पीड को माप सकते हैं, अन्यथा नहीं माप सकते। और ऐसी शक्ति किसमें? वो पुद्गल में है। पकड़ में आई बात? इतनी बात समझ में आ रही ना? आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ये इतने सारे तर्क समझ में आ रहे हैं? तो इस वहां से वो थ्योरी निकाल कर लेकर आती है। अब यहाँ पे भी जो काल द्रव्य, अपने जैन दर्शन में भी अपने को थोड़ा समझ में नहीं आता, या थोड़ा अपने को लगता है कि ये थोड़ा अनईजी हो रहा है, तो उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, सिर्फ उपयोग की स्थिरता है बस। तो मैं थोड़ा सा उपयोग स्थिर करके बात समझनी है, और चुटकियों में तुम्हें ये बात समझ में आएगी। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं। या आपने पुद्गल हाँ से लिया, मतलब लाइट की स्पीड से लेंगे कि लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, लेकिन नरक हाँ, में वो तो भी लाइट पुद्गल है। तमतम तमतम भूमि आदि में तो लाइट नहीं जा सकती, फिर आपने स्पीड कैसे कैलकुलेट करी? नहीं तो इस स्पीड जो काउंट करता है लाइट, वो तो विज्ञान करता है, जैन दर्शन थोड़ी करता है, पुद्गल का दर्शन परमाणु करता है। पुद्गल के परमाणु के हिसाब से ही पूछ रही हूँ कि अगर हम हाँ कहते बोलो। हैं एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकती है, तो हाँ एक ने कहाँ लिया? हमने नरक की आखिरी भूमि पे एक छोर लिया क्या? हाँ हाँ, वही तो लिया कल कल भूमि से। पर वो कहाँ से कल जाएगा कल वहां? कलकत भूमि में तो रोशनी नहीं होती, वो तो अंधेरा होता है बहुत ज्यादा, नरक में तो। तो अरे भैया, रोशनी कहाँ से आ गई बीच में? पुद्गल खुद। पुद्गल हमने की ली, लाइट की स्पीड ली ना। नहीं नहीं लाइट, नहीं, किसने ली? किसने ली लाइट की स्पीड? विज्ञान लेता है लाइट की स्पीड, हम थोड़ी लेते हैं। तो हम हम जीव तो के लिए पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु कैसा होता है? वो लाइट के आकार में थोड़ी होगा। ठीक है। वो लाइट तो स्कंद है। ठीक है। समझो ध्यान से, हाँ हाँ, समझो ध्यान से, लाइट तो स्कंद है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, कोई हो जाता है। लाइट तो स्कंद है, लाइट वाइट की यहाँ बात नहीं है। वो लाइट वाइट लाइट का जो प्रकाश का जो गति है, वो तो विज्ञान मापता है उसको, तो हम विज्ञान की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ जैन दर्शन की बात कर रहे हैं, कि वो काल की पर्याय को समझाने के लिए किसका सहारा लिया? कि काल की पर्याय को समझाने के लिए किसी एक परमाणु की गति का सहारा लिया। ऐसे ही उस काल की पर्याय में उत्पाद वह घटित करने के लिए उंगली नामक द्रव्य का एक सहारा लिया। लेकिन ना तो पुद्गल की वो गति काल की पर्याय है, और ना ये पुद्गल का परिणमन यानी उंगली का परिणमन काल की पर्याय है। तो काल की पर्याय है क्या? कि काल की पर्याय तो समय नामक वृत्ति है बस। समझे? और वह समय नामक वृत्ति किस रूप से होती है? कि उत्पाद व ध्रुव रूप से निरंतर वर्तती रहती है। आ गई बात समझ में? हाँ। लाइट नहीं है, लाइट तो क्या है? लाइट तो बहुत स्कंद है। और यहाँ तो पुद्गल परमाणु की बात कर रहे हैं। पुद्गल परमाणु कितना सूक्ष्म है? कि वो आकाश के एक प्रदेश पर आए, इतना एक सूक्ष्म एक परमाणु, इंद्रिय गोचर नहीं है ना? ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं। हाँ, वह इस प्रकार है जैसे पहले एक समय संबंधी उत्पाद व्यय के आधार रूप अंगुली द्रव्य आदि उदाहरण द्वारा वर्तमान समय में काल द्रव्य का उत्पाद व ध्रुव रूप स्थापित किया था, उसी प्रकार सभी समयों में जानना चाहिए। हमने उंगली के उदाहरण से एक समय में स्थापित किया ना, उदाहरण से समझाया आपको। बोले हाँ। बोले बस इसी प्रकार से काल की समस्त पर्यायों में इसी प्रकार का परिणमन होता है, इतनी सी बात आप समझ लीजिए। यहाँ यद्यपि भूतकालीन अनंत समयों में दुर्लभ और सभी प्रकार के उपादेय भूत सिद्ध गति का काल लब्धि रूप से काल बहिरंग सहकारी है। क्योंकि देखो 5 लब्धियों में काल नामक एक लब्धि है ना, 5 लब्धियों में काल नामक एक लब्धि है या नहीं है? और वो काल नामक लब्धि के विषय में भी एक बात कहेंगे, है ना? ज्ञातव्य बात है, पहले बतला देता हूँ। देखो टीका के अंत में ही आई है वो, ये टीका बड़ी है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, पेज नंबर 399 खोलो, और 399 में अंतिम अंतिम पैराग्राफ, 399 नंबर का पेज है और अंतिम पैराग्राफ है। हालांकि ये गाथा 144 है, उसकी टीका है ये।
लेकिन यहाँ यहाँ ये बात क्या कहने वाले हैं, उसका उपसंहार किया ना यहाँ पे, उसको अगली बात को कंटिन्यूटी में लाने के लिए ये बात कही है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना सभी। यहाँ भूतकालीन अनंत काल में जो सिद्ध सुख के पात्र हुए हैं, भूतकाल में अनंत सिद्ध भगवान हो गए हैं, अनंत सुखी हो गए हैं, बोले हाँ हो गए हैं। और भविष्य में अपने आत्म रूप उपादान से, कौन से उपादान से, अपने चैतन्य उपादान से, अपने आत्म उपादान से सिद्ध स्वयं सातिशय इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट सिद्ध सुख को प्राप्त होंगे। तो भूतकाल में अनंत हो चुके हैं और अनंत सिद्ध भविष्य में भी प्राप्त होंगे, जिसका उपादान कारण अपना चैतन्य भगवान आत्मा है। किसका, उनका स्वयं का अपना भगवान आत्मा। ये बात इतनी समझ में आ गई। आगे क्या कहते हैं, वे सभी काल लब्धि के वश से ही हुए हैं। वे सभी कैसे हुए, कि स्व समय भाव से ही प्राप्त हुए हैं, काल लब्धि से ही हुए हैं, कि जब जिसका समय पक गया तब वह अपने समय को पाकर उस सिद्ध भाव को प्राप्त हो गया। अब इतनी बात तो सभी को याद रहती है ना, हमें भी याद रहती है, आप में हम भी हैं। लेकिन इसके आगे एक विशेष बात और है, जो आचार्य जयसिंहदेव ने कही। क्या कहा उन्होंने, देखो उन्होंने कहा तथापि, हाँ भाई हम मानते हैं कि काल लब्धि से होते, इसका तो निषेध ही नहीं करेंगे ना, हम क्यों निषेध करेंगे, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन तथापि, अब वो वजन तथापि वाली बात पे होता है, हमेशा ये बात याद रखना। जो बात पहले कही जाती है उसका वजन बाद में होता है ना, और जो जो बात बाद में कही जाती है उसका वजन ज्यादा होता है। ठीक, एक सुधार कर लेना, मैंने ख्याल से मैंने 5 लब्धियां बोला, वो 5 समवाय है ना, 5 लब्धि बोला ना मैंने, तो 5 समवाय है, 5 समवाय में काल लब्धि, काल समवाय नामक समवाय होता है, ऐसा। तो देखो क्या मैं कहते हैं, काफी देर से सोच रही हूँ कि मैंने कौन ये लब्धि क्यों नहीं पढ़ी अभी तक। हाँ वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शुभम अगर आप विशुद्धि लोगों, देशना प्रायोगकरण के अलावा। हाँ। हाँ ये नहीं काल नहीं पढ़ी ना, मैं आपको फिर भी हाँ, बता देता हूँ कि काल को हाँ। भी लब्धि कहते हैं। काल लब्धि कहते हैं ना, जो समय जो हाँ समय हाँ, आ काल को गया। भी लब्धि कहते हैं। हाँ। लेकिन हम थोड़े लकीर के फकीर ज्यादा हैं, तो क्या करें, बतलाना पड़ता है भैया, कि वो लब्धि में, 5 लब्धि में उसका नाम नहीं, 5 समवायों में उसका नाम है ना। काल को भी लब्धि कहते हैं। ठीक, वो भी एक प्रकार की लब्धि ही होती है। अब सुनो ध्यान से, तो तथा क्या कहते हैं, कि वे सभी काल लब्धि, अब देखो यहीं पे लिखा, आचार्य देव ने लिखा काल को लब्धि, लिखा है ना काल लब्धि। ठीक, तो अब हमने 5 लब्धियों में तो लब्धि नहीं पड़ी भैया, ये कहाँ से आ गई, ये तो समवाय लिखो यहाँ तो, है ना, समवाय लिखना चाहिए ना। समवाय का नाम, समवाय का दूसरा नाम लब्धि होता है, मालूम है, अब तुम्हें यही नहीं पता होगा। समवाय का शब्दार्थ होता है जोड़, समवाय का शब्दार्थ होता है जोड़, और समवाय का आगमार्थ होता है लब्धि। ठीक, 5 समवाय को 5 लब्धि भी कहते हैं। लेकिन परंपरा क्या है, 5 लब्धियां अलग है, 5 समवाय अलग है, ऐसी परंपरा है। जैसे आत्मा नाम जीव का है, लेकिन 6 द्रव्यों को आत्मा कहते हैं, समझे, ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं, वे सभी काल लब्धि के वश से ही हुए हैं, माने काल लब्धि से ही हुए हैं। कौन, वो सभी सिद्ध जितने भी आज तक हुए हैं और होते रहेंगे। तथापि, फिर भी निज परमात्मा ही उपादेय है, अर्थात काल उपादेय नहीं है, वो तो स्वकाल में होगा, जब होना होगा तब होगा, थवा युग थवाए छह, ये बात उपादेय नहीं है। उपादेय तो क्या है, उपादेय तो अपना परमात्म तत्व ही है, अपना आत्मा ही है। मैं अपने आत्मा की दृष्टि करता हूं तो कार्य होता है। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा, काल कोई वस्तु है नहीं, ऐसा लिखा ना उन्होंने, लिखा इस आधार से लिखा। तथापि निज परमात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का अविनाभावी जो निश्चय सम्यक्त्व है। निश्चय सम्यक्त किसको कहते हैं, निश्चय सम्यक्त किसको कहते हैं, शुद्धोपयोग टी। आत्मा ही ऐसी ऐसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का, वीतराग चारित्र का, वीतराग चारित्र के साथ वर्तने वाला जो उपयोग है। तो वीतराग चारित्र किसका नाम है, आत्मा की स्थिरता का, उपयोग की स्थिरता का नाम चारित्र है। और वो जब स्वभाव में स्थिर होता है तो वह कहलाता है वीतराग चारित्र। अब परंपरा से तो वीतराग चारित्र होता है 7वें गुण स्थान से, समझ में बात, परंपरा से तो वीतराग चारित्र कब माना गया, वो 7वें गुण स्थान से माना गया। लेकिन
आत्म अनुभव को भी वीतराग चारित्र ऐसा नाम प्राप्त है, जो चौथे गुण स्थान में भी होता है। पकड़ में बात, क्या कहा, दो बातें समझ में आती है। वीतराग चारित्र कब होता है, वो सातवें गुण स्थान से होता है, लेकिन वहां सातवें गुण स्थान की बात चल रही है ऐसा नहीं, आत्म स्थिरता की बात चल रही है इस अपेक्षा से। अध्यात्म में इसी बात को आत्मा की स्थिरता से कहेंगे, और युति से अगर इस बात को कहेंगे, माने आगम और अध्यात्म की युति से ये बात कही जाएगी, तो सातवें गुण स्थान से मानी जाएगी। पकड़ में ही बात, ऐसा। तो क्या कहते हैं, ऐसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का अविनाभावी जो निश्चय सम्यक्त्व है, अर्थात जिस वीतराग चारित्र के बिना सम्यक चारित्र नहीं हो सकता, निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सकता। बोलो भैया, सम्यक के बिना चारित्र नहीं होता या चारित्र के बिना सम्यक नहीं होता? किसके बिना कौन नहीं होता? सम्यक के बिना। सम्यक के बिना चारित्र नहीं होता है ना। यहाँ कह रहे चारित्र के बिना दोनों सम्यक नहीं एक साथ ही है। होता। समझे, यहाँ कह रहे चारित्र के बिना सम्यक नहीं होता, कि कैसी गजब बात कर रहे हो। बोले आत्मा में स्थिर हुए बिना, आत्म अनुभव किए बिना कैसा सम्यक, तो समझ में ही बात। अनुभूति वो चारित्र गुण की पर्याय मानी गई ना, हालांकि वो चारित्र की भी है, दर्शन की भी है, ज्ञान की भी है, वो विषय बाद का है, वो मैं बाद में सिद्ध करूंगा। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि वो जब तक अनुभव नहीं करेगा तब तक कैसे सम्यक दर्शन प्रकट करेगा? बोलो, सम्यक दर्शन और किसका नाम है? खाली कोरे श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मानुभूति से प्राप्त हुई जो चारित्र गुण की पर्याय है, दर्शन गुण की पर्याय है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ कहते हैं ऐसी सुरुचि, ऐसी रुचि रूप, कैसी रुचि रूप, कि वो काल लब्धि से होगा ऐसी रुचि रूप नहीं, कि वो अपने समय पर होगा ऐसी रुचि रूप नहीं, तथापि निज परमात्मा ही उपादेय है ऐसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का अविनाभावी जो निश्चय सम्यक्त है, उसकी ही मुख्यता है, काल की नहीं। अब जिसकी मुख्यता नहीं है, हम डंडा लेकर उसके पीछे पड़े हैं उसको मुख्य करने के। क्या कह रहे हैं, समझ नहीं, बात नहीं समझ। आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं, पंडित टोडामल जी भी कह रहे हैं, अन्य अन्य जगहों पर समस्त आचार्यों ने कहा है, पूज्य गुरुदेव श्री ने भी कहा है। समझे, काल की मुख्यता नहीं है, लेकिन हमने लिया डंडा और बजाना शुरू, कि काल जब जो होना है वो अपने समय पे ही होगा, अपने समय से ही होगा, और इसी को हम पुरुषार्थ मान रहे हैं। अब बात गलत नहीं है वो उल्टा नहीं पकड़ना, वो बिल्कुल करेक्ट बात है, लेकिन वो तो सारे जगत से अपने उपयोग को हटाने के लिए बात थी, आत्मा में स्थिर होने के लिए परिण बात थी। अब तूने तो आत्मा की स्थिरता में भी वही नियम लगा दिया, अपने उपयोग को स्थिर करने में भी वही नियम लगा दिया, उपादेय आत्मा में भी वही नियम लगा दिया। तो हुआ क्या, होना चाहिए था आत्मा उपादेय और बन गया काल उपादेय। पकड़ में बात, उपादेय कौन होना चाहिए था? अपना आत्म तत्व। बन कौन गया? काल। तो यहां कहते हैं उसकी ही मुख्यता है, काल की नहीं, जिस कारण वह हे है। क्या कह रहे, काल लब्धि क्या है? हे है। गजब हो गया, वैसा ही कहा है। अब वो मोक्ष माहौल में पढ़ लेना, वो सम्यक की महिमा बतलाइए वहां पे, सम्यक दर्शन की 88 नंबर की गाथा में। अब यहाँ आ जाओ वापस 395 नंबर के पेज पर, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ क्या कहा, यहाँ यद्यपि भूतकालीन अनंत समयों में दुर्लभ और सभी प्रकार के उपादेय भूत सिद्ध गति का काल लब्धि रूप से काल बहिरंग सहकारी है, अंतरंग सहकारी नहीं है। ये समझो अब आप वहां जो बात कह रहे थे और यहाँ जो बात कह रहे हैं, और इन दोनों का मिलान करके क्या बात समझ में आनी चाहिए, कि जिस काल लब्धि के पीछे तुम पड़े हो ना, कि वो तो काल में होगा, स्वकाल में होगा, स्वकाल में होगा, स्वकाल में होगा, वो बहिरंग है, अंतरंग नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। कोई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना? तो अंतरंग कारण कौन है? अंतरंग कारण तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है। उसकी दृष्टि कर, कि वो तो भैया वो जब होना होगा अपने आप हो जाएगी, और अरे ऐसे नहीं होती है। तो कैसे होती है? तो देखो, यहाँ यद्यपि भूतकालीन अनंत समयों में दुर्लभ और सभी प्रकार से उपादेय भूत, सभी प्रकार से दुर्लभ और उपादेय भूत, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, है ना। सभी प्रकार से उपादेय क्या है? सिद्धत्व की प्राप्ति। और सबसे ज्यादा जगत में दुर्लभ क्या है? कि सिद्धत्व की प्राप्ति। समझे नहीं, उपादेय भी वही है और दुर्लभ भी वही है। उपादेय भूत सिद्ध गति का काल लब्धि रूप से काल बहिरंग सहकारी है, कि वो स्वकाल में होता है, जब काल आना होता है तभी होता है। 6 महीना 8 समय में 608 जीवों को निरंतर होता ही होता है। ये जितनी बात हम कहते हैं भगवान के ज्ञान में झलका है, वो उस काल में जिसको मोक्ष जाना है वो उसी काल में जाता है, ये बहिरंग सहकारी है। तथापि निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं, अब अपने यहाँ तो निश्चय की ज्यादा है ना,
क्योंकि अपने यहाँ तो केवल ज्ञान जब पर को व्यवहार से जानता है, तो हम तो व्यवहार नहीं जानने के निषेध पर जोर देते हैं कि केवल ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार है। व्यवहार है सो झूठा है। तो काल लब्धि इस नए से झूठी हुई ना। अब वो एक झूठे पर तो हमारा इतना जोर है, और एक झूठे पे हमारा बिल्कुल भी जोर नहीं है। क्या? केवल ज्ञान पर को जाने, इसके लिए तो हम लड़ने मरने तैयार कि नहीं जानता। और अगर हम कहें कि काल अवधि से कार्य नहीं होता, तो हमसे लड़ने मरने तैयार कि काल से ही होता है। कुछ बात समझ आ रही है? क्या कह रहे हैं? तो एक 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 असत्य तो तुम्हारा ऐसा है जिसमें तुम्हारा इतना बल है, और एक असत्य ऐसा है जिसमें तुम्हारा बिल्कुल भी बल नहीं है। एक निश्चय कैसा कह रहा है कि निश्चय ने से तो आत्मा आत्मा को ही जानता है, यही कह रहे हैं ना। तो भैया निश्चय ने से आत्मा में, आत्मा का कार्य होने में तेरा आत्मा ही कार्य है, काल वाल नहीं। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? कि भगवान के ज्ञान में झलका है, जब होना है तब होगा। बात तो सच्ची है, झूठ नहीं है। लेकिन तुझे बात समझ में आनी चाहिए कि कहाँ किस बात की मुख्यता से इस बात को कहा जाता है। यहाँ तो स्पष्ट ही कह दिया ना, काल अवधि को हे कहा है। काल अवधि को क्या कहा है? हे कहा है। अरे वो तो पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहा है। तो पुरुषार्थ बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है? है? पुरुषार्थ कोई बुरी चीज है क्या? खराब चीज है क्या? ग्रहण करने योग्य नहीं है क्या? तो फिर प्रमाद अच्छी चीज है ना? अरे भाई, पुरुषार्थ की अपेक्षा से कहा है तो पुरुषार्थ उपादेय है। मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ उपादेय है। बोलो भैया, मोक्ष की प्राप्ति, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति है ना। अधिकार, अधिकार में एक पूरा लेसन है ना। तो क्या बतलाया उसमें? पुरुषार्थ को उपादेय बताया या हे बतलाया? बोलो। सब जगह पुरुषार्थ को उपादेय कहा है और काल को हे कहा है, मालूम। और सिद्धि काल से करेंगे और काल को हे कहेंगे। और पुरुषार्थ का तू करता नहीं है ये कहेंगे, और पुरुषार्थ से सिद्धि करेंगे। क्यों? स्वीकृति पुरुषार्थ है वस्तु स्वभाव की, और वास्तव में तूने स्वीकार किया है, तो उसका उसका फल तो यह है कि उपयोग बाहर से हटकर चैतन्य की ओर आवे। ये है उसका फल, स्वीकृति का फल। यदि तूने काल के स्वरूप को भली प्रकार से स्वीकार किया और चैतन्य के स्वरूप को भली प्रकार से स्वीकार किया, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? कि जिसने काल द्रव्य के स्वरूप को भली प्रकार से स्वीकार कर लिया है, उसका उपयोग समस्त जगह से हटकर इस स्वभाव की ओर आना चाहिए। समझे? ये उसका फल है। तो तूने स्वीकार नहीं किया है वास्तव में। उस काल को तूने क्या बना लिया है? अपने प्रमाद की पुष्टि का कारक बना लिया है। देखो क्या कहते हैं, तथापि निश्चय ने से स्वशुद्धात्म तत्व के सम्यक दर्शन ज्ञान अनुष्ठान स्वरूप संपूर्ण परद्रव्यों की इच्छा के निरोध, संपूर्ण परद्रव्यों की इच्छा के निरोध लक्षण तपश्चरण रूप जो 4 प्रकार की निश्चय आराधना, वह वही वहां सिद्ध दशा की प्राप्ति में उपादान कारण है। कौन सी होती है 4 प्रकार की आराधना? सम्यक ज्ञान दर्शन, दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र और तप। और तप। ठीक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ऐसा उपादान कारण है। काल उपादान कारण नहीं है। अब ये आचार्य अमरचंद्र देव ने, आचार्य जयसेन देव ने कि 154 नंबर की टीका में तो लिखा ही लिखा, 155 नंबर की टीका में भी यही बात लिखी। क्या कहा? बात समझ में आई? 2 बार लिखी कि तुम ये मत समझ लेना हमने एक बार गलती से लिख दिया। हम पूरे होश और हवास में 2 बार लिख रहे हैं। एक बार 154 नंबर की टीका में तो लिख ही रहे हैं, आचार्य जयसेन देव की टीका में। और आचार्य जयसेन देव अपनी इसी बात को 155 नंबर की टीका में फिर दोहराएंगे। क्या कहेंगे? उपादान कारण नहीं है। कौन कारण नहीं है? काल। काल उपादान कारण नहीं है, इस प्रकार वह है ऐसा भाव है। तो काल की जो पर्याय होती है, किसी भी द्रव्य की जो पर्याय होती है, वो काल के कारण होती है, ऐसा नहीं है। और काल की जो पर्याय होती है वो किसी अन्य द्रव्य के कारण होती है, सो ऐसा भी नहीं है। ये जो गाथा है, गाथा नंबर 143, 143, जो आचार्य जयसेन देव के बाद आचार्य जयसेन देव 154 नंबर की टीका जिसपे करते हैं, है ना। इसका मर्म क्या है? ये क्या समझाना चाहती है? कि ये गाथा ये समझाना चाहती है कि काल है, उसका परिणमन भी है, परंतु अन्य द्रव्य के कारण नहीं है। और अन्य द्रव्य का परिणमन काल द्रव्य के कारण नहीं है। सभी द्रव्यों का परिणमन अपने अपने आधार से निश्चित भाव से होता है। समझ में बात? नहीं समझ में? ठीक।
पकड़ में आई? चलो अब यदि अब 100। शुद्धात्मा की हाँ उपलब्धि शुद्धात्मा हाँ, की उपलब्धि ही काल लब्धि है, ऐसा माना जाए तो इसमें दोष आएगा क्या? नहीं कोई दोष नहीं आएगा। शुद्धात्मा की उपलब्धि उपलब्धि पांचों ही लब्धियों की उपलब्धि है, समस्त समवायों की उपलब्धि है, समस्त जिनागम की उपलब्धि है, ऐसा भी कह सकते हैं। उसमें क्या बात है? तो ये तो बनी बनाई बात है ना, जिस समय जो कार्य होता है वही काल लब्धि है। हाँ ठीक है। काल लब्धि के विषय में यही वाक्य वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। और काल द्रव्य के स्वरूप को समझ में आने के बाद आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो, काल द्रव्य के संदर्भ में लगभग 140 नंबर की गाथा से बात चली। लगभग 139, 140, 41, 42, 43 और ये 44, ये 5-6 गाथा है काल द्रव्य के संदर्भ में। तो 4 गाथाएं तो ये सिद्ध करने में लगाई कि काल द्रव्य है या नहीं है। 4 गाथाएं तो इसके लिए ना, 4 गाथाएं और उनकी टीकाएं तो ये सिद्ध करेंगी कि काल नामक द्रव्य है या काल नामक द्रव्य नहीं है। कर्ता कर्म संबंध तो कहीं सिद्धि नहीं करना। और जब काल की द्रव्य की सिद्धि हो गई कि काल द्रव्य है और वह उत्पाद वह ध्रुव युक्त है, ये जब सिद्ध हो गया, तब 143 नंबर की गाथा में क्या कहा कि काल का परिणमन अन्य द्रव्य के कारण और अन्य द्रव्य का कारण परिणमन काल के कारण नहीं होता है। तब ये बात तो कह दी। कुछ बात समझ में नहीं? काल है, काल नामक द्रव्य को सिद्ध किया, और जब उसके कार्य की बात आई तो क्या कह दिया कि वो है, बस उसके कारण किसी द्रव्य का परिणमन नहीं होता और किसी द्रव्य के अविनाभाव कारण संबंध, काल का परिणमन नहीं होता। अविनाभाव संबंध है इनमें। किसमें? यानी प्राप्ति में, और जो समय है काल लब्धि है, ये तो आप पहले सिद्ध करा है कि काल द्रव्य है, बराबर है। हाँ हाँ हाँ। यदि अब काल काल द्रव्य नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु की या पर्याय की गणना कैसे करेंगे? हाँ, गणना नहीं कर सकते, बस ठीक है, गणना भर के लिए उसका काम है। बिल्कुल करेक्ट बराबर। है। तो हाँ काल लब्धि ठीक। यानी जैसे आप शुद्धात्मा की बात चल रही है, तो शुद्धात्मा की उपलब्धि, जिस समय आत्मा की उपलब्धि हुई उस समय काल द्रव्य सहकारी कारण हुआ। लेकिन काल द्रव्य सहकारी है, काल लब्ध शुद्ध आत्मा की उपलब्धि रूप नहीं है, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही है। एक बात और सुनो, जी। जिस समय आत्मा की उपलब्धि नहीं हो रही है तो जी काल द्रव्य उसमें उस समय मिथ्यात्व में सहकारी है, बस। बराबर। काल द्रव्य को लिखने समय में सहकारी ऐसा थोड़ी है, तुम्हारे मिथ्यात्व में भी सहकारी है। बोले ऐसे सहकारी का क्या करें? क्या कहा? ऐसे सहकारी का हम क्या करें? कुछ बात समझे नहीं? जब जो मिथ्यात्व में भी सहकारी हो और सम्यक्त में भी सहकारी हो, तो ऐसे ये सहकारी काम का है क्या? वास्तव में ये काम का नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं? क्या कहना चाहता हूं मैं? मित्र तो सगा वही है जो अच्छे में तो सहयोग करे और बुरे में ना करे। क्या कहा? वो है असली मित्र तो बुरे के लिए रोके और अच्छे के लिए प्रेरित करे। अब तुम काल से होगा, काल से होगा, काल कोई बहुत बढ़िया चीज है। तुम्हें निगोद जाने में भी काल ही सहकारी है, तुम्हारे दुख में भी काल ही सहकारी है। खाली सुख में सहकारी काल थोड़ी है, खाली सम्मुख में सहकारी काल थोड़ी है। अनंत दुखों में सहकारी है काल। काल लब्धि के बिना तो अनंत दुखी नहीं हो सकता, मालूम? ये काल लब्धि ही है तो निगोद में है, ये काल लब्धि ही है तो कि तू 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता है, कि कोई बहुत विशेष चीज थोड़ी है ये काल लब्धि। वो तो जिस समय जो कार्य हो रहा है उस कार्य की सिद्धि में काल निमित्त कारण है, बस खत्म हो गई बात। काल के कारण किसी जगत में किसी जीव का किसी भी पदार्थ का या द्रव्य का कोई कार्य होता हो, ऐसा नहीं है। ठीक। अब 395 नंबर पेज पर 144 नंबर की गाथा कहते हैं, अंतिम गाथा है इस अधिकार की, विशेष प्रज्ञापन अधिकार की, द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार की अंतिम गाथा क्या बतलाती है? ये भी काल द्रव्य के संदर्भ में ही है। अब काल पदार्थ के अस्तित्व की अन्यथा अनुपपत्ति होने से, क्या कहा? फिर पढ़ता हूं। अब क्या बतलाएंगे 144 नंबर की गाथा में? अब भी कुछ बताना बाकी रह गया? यहाँ भी एक बात और बतानी बाकी रह गई है। क्या? कि काल पदार्थ के अस्तित्व की, काल नामक पदार्थ है, बोले हाँ, उसका अस्तित्व है, हाँ है। कैसा अस्तित्व है? उत्पाद व ध्रुव युक्त है। उसके इस अस्तित्व की अन्यथा अनुपत्ति होने से, माने इस जितना हमने समझाया है, जितना हमने आपको बताया है, इससे अलग कुछ और काल द्रव्य है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो क्या कहते हैं?
अर्थात काल पदार्थ का अस्तित्व अन्य किसी प्रकार से नहीं बन सकने के कारण अगर उसका अस्तित्व बनेगा तो कैसे बनेगा, अभी जैसा हम सिद्ध करते आए हैं ऐसे बनेगा। तुम्हारी कल्पना के आधार से नहीं बनेगा, तुम मानोगे वैसा नहीं बनेगा, तुम जैसा उसको परिणमन कराओगे वैसा नहीं बनेगा। उसकी सिद्धि, उसका अस्तित्व और उसका स्वरूप कैसा है, जैसा इन गाथाओं के माध्यम से हमने आपके समक्ष रखा है ऐसा है। ठीक, उसका प्रदेश मात्र पना सिद्ध करते हैं। अब क्या करते हैं कि वो काल द्रव्य है, लेकिन द्रव्य भी कैसा है कि प्रादेशिक भाव वाला ही है, उसमें भी प्रदेश है। ठीक, अन्य कोई तरीके से उसकी सिद्धि हो जाएगी ऐसा नहीं, मतलब वो बिना प्रदेश के सिद्ध होगा ऐसा नहीं है। तो गाथा भी सिंपली यही बात बोलेगी कि अगर प्रदेश ना हो तो द्रव्य ही नहीं है, और द्रव्य है तो प्रदेश के साथ ही है। तो आप तो पहले उसको अप्रदेशी कहते आए हो, तो हमने साथ के साथ टीकाओं में उसका निराकरण भी कर दिया ना कि अप्रदेशी कहने का तात्पर्य वहां पर अप्रदेशी नहीं, एक प्रदेश मात्र है। तो कोई ये तर्क कर सकता है कि आचार्य कुंद देव ने तो नहीं कहा, आचार्य कुंद देव ने तो अप्रदेशी ही कहा है, आपने टीका में कहा है, वो तो आचार्य जयसेन देव ने कहा है, वो तो आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा है कि अप्रदेशी का अर्थ एक प्रदेश होता है, अप्रदेशी का अर्थ एक प्रदेश होता है। तो यहाँ आचार्य कुंद देव कहेंगे कि प्रदेश के बिना द्रव्य नहीं होता है। तो हमने इससे ये अर्थ निकाला कि वहां अप्रदेशी कहने का तात्पर्य एक प्रदेश ही है। पकड़ में ही बात क्या, ये आचार्य कुंद का प्रमाण आ गया इस 144 नंबर की गाथा में। अभी तक कौन कह रहा था, अभी तक आचार्य कुंद देव की गाथाएं अप्रदेशी 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 कह रही थी, और टीकाओं में कहा जा रहा था कि अप्रदेशी कहने का तात्पर्य एक प्रदेश है। ठीक, अब आचार्य कुंद की स्वयं की गाथा आ गई, वो स्वयं समझाएंगे इस बात को कि भैया बिना प्रदेश के तो द्रव्य ही नहीं होता। यदि हम काल को द्रव्य कह रहे हैं और अप्रदेशी कह रहे हैं तो आप ऐसा मत समझ लेना कि प्रदेश बिना का द्रव्य है। पकड़ में आई बात, इस गाथा का औचित्य समझ में आया। हाँ, देखो क्या कहती है गाथा। जस्सणि सन्ति पदेशा पदेश में तम वतच्चदौणादुम सुननम जानतमत्थम अत्थम तरभूदमत्थीदो। जिसका एक प्रदेश मात्र भी ज्ञात न हो परमार्थतया, परमार्थतया माने निश्चय से, वास्तव में, अस्तित्व के आधार से। जिसका एक प्रदेश मात्र भी ज्ञात न हो परमार्थतया, उस पदार्थ को शून्य जानिए सत्ता से वह भिन्न कहा। सत्ता माने अस्तित्व, अर्थात उसका अस्तित्व ही नहीं है। सत्ता से वह भिन्न का तात्पर्य क्या हुआ कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। ना उसमें आप उत्पाद घटित कर सकते हैं, ना आप उसमें व्यय घटित कर सकते हैं, ना आप उसमें ध्रुव्य घटित कर सकते हैं, ना आप उसको द्रव्य घटित कर सकते हैं। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसमें आप कुछ भी घटित नहीं कर सकते। ये आचार्य कुंद देव स्वयं कह रहे हैं। पकड़ में बात, उस पदार्थ को शून्य जानिए। वो पदार्थ नहीं है, क्या है फिर कि वो कुछ नहीं है। शून्य जानिए माने कि वो कुछ नहीं है, उसका उसका अस्तित्व ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है। सत्ता से वह भिन्न का अर्थात उसकी सत्ता ही नहीं है। क्लियर हो गई ना बात। तो किन्हीं का ये जो तर्क रहा, जिन भी तो ये जीवों हो का ये तर्क गया रहा, कि एक समय का ही होकर रह गया बस। अगर नहीं मानेंगे तो एक समय का होकर ही रह के वहीं खत्म हो गया, शून्य हो गया वो। और मैंने है ही नहीं, एक समय का भी नहीं रहेगा। अगर एक समय का सिद्ध करोगे तो फिर त्रिकाल सिद्ध करना पड़ेगा, फिर तो वो त्रिकाली हो ही जाएगा। ठीक है ना। वो तो एक समय का भी मैंने, समय नामक कोई द्रव्य ही सिद्ध नहीं हो सकता, उसकी वृत्तियां ही सिद्ध नहीं हो सकती। फिर तो बात वहीं की वहीं आ गई कि वो हमने एज्यूम किया है, हमने मान लिया है, सपोज ऐसा ऐसा। पकड़ गई बात। तो यहाँ ये कहती है, ये गाथा कहती है कि देखो अगर हमने काल की बात करी है और उसको द्रव्य कहा है तो प्रदेश के बिना नहीं होगा, ये बात समझ लो। अब ये बात आचार्य कुंद स्पेशली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो काल को अभी तक अप्रदेशी अप्रदेशी ऐसा संबोधन देते हैं। तो स्वयं ही उनका निराकरण भी उन्होंने 144 नंबर की गाथा में कर दिया। ठीक, अब सुनो। जिस पदार्थ के प्रदेश अथवा एक प्रदेश भी परमार्थता ज्ञात नहीं होते। अब इतने इतनी इतनी गाथाएं लिखी आचार्य कुंद देव ने, तो इन गाथाओं का निराकरण। अब ये थोड़ी कहना चाहते कि हम काल की हवा में बातें कर रहे थे, क्यों अप्रदेशी अप्रदेशी कहकर काल की सिद्धि भी कर रहे थे। और 144 नंबर गाथा ने क्या सिद्ध कर दिया कि काल नामक द्रव्य ही नहीं है। देखो लिखा है ना, जिसका एक प्रदेश भी नहीं होता वो द्रव्य नहीं होता। तो सिद्ध क्या हुआ कि काल द्रव्य नहीं है। समझ में बात।
तो ऐसा अर्थ मत निकालना। तो कैसा अर्थ निकालना कि भैया अप्रदेशी कहने का तात्पर्य वो एक प्रदेश वाला तो है, ये तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, तभी उसको द्रव्य कह रहे हैं, अन्यथा हम उसको द्रव्य नहीं कहते। आचार्य कुंद देव क्या कह रहे हैं, यदि हम उसमें प्रदेश ही स्वीकार न करते तो हम उसको द्रव्य ऐसा नाम ही नहीं देते। तो जिस पदार्थ के प्रदेश अथवा एक प्रदेश भी परमार्थतः ज्ञात नहीं होते, उस पदार्थ को शून्य जानो, क्योंकि वह अस्तित्व से अर्थांतर भूत है। अर्थांतर भूत है अर्थात अस्तित्व से भिन्न है, अस्तित्व ही नहीं है ना, उसकी सत्ता ही नहीं है। और जिसकी सत्ता नहीं है उसकी चर्चा भी नहीं है। अगर बिना अस्तित्व की चर्चा करनी हो तो कितने द्रव्य खड़े किए जा सकते हैं? समझे नहीं समझे? 7 8 9 10 कितने द्रव्य सिद्ध कर लो। मैं एक बार कहता था, जब मैं जैन फिलोसफी पढ़ ही रहा था, तो मैं अपने टीचर से कहता था कि एक 7वां नाम का द्रव्य होता है, गणित उसका नाम गणित होता है। 7वें द्रव्य का नाम गणित होता है। तो कह रहे हैं होते ही कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा होता है ना, मैं काल द्रव्य से सिद्ध कर सकता हूँ कि 7वां नाम का गणित नामक द्रव्य होता है। ठीक, और फिर मैं उनको सिद्ध करके बतलाता था। अब मैं आपको सिद्ध करके नहीं बतला रहा, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि यदि कल्पना करने बैठेंगे, आगम से उसका अर्थ निकालेंगे नहीं, तो इसी प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं हम कर सकते हैं। ठीक, सुनो, यहाँ कहते हैं, टीका कहती है, अब आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं 144 नंबर की गाथा पर। वे कहते हैं, अभी समय अपने पास 3 मिनट, पढ़ लो ना, है ना। हाँ, कक्षा का समय वही 3:15 से 4:15, तो कोशिश करूंगा 5 7 मिनट पहले आने की, जैसे कि 5 7 मिनट पहले एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन वो थोड़ा मेरे समय के हिसाब से ना उसकी युति बैठ नहीं पाती। तो 396 नंबर का पेज, यहाँ कहते हैं, समझ में आ रहा है ना सभी को? मुश्किल तो नहीं लग रहा? हाँ, जो तुमने 1 घंटा निकाला तो तुम्हें बात समझ में आए, बस इतना ही अपने को लालच है। देखो भाई सुनो, प्रथम तो अस्तित्व, अगर किसी चीज की हम सत्ता स्वीकार करेंगे, किसी पदार्थ की हम सत्ता स्वीकार करेंगे, तो उत्पाद व ध्रुव के बिना वह अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। अस्तित्व होगा, क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या है सत की? सत माने अस्तित्व। क्या परिभाषा है? उत्पाद व ध्रुव युक्त सत, है ना, युक्तम सत है ना, ये सत की परिभाषा है। और सत क्या है? कि सत द्रव्य का लक्षण है। समझे मत? तो जब हम द्रव्य की सिद्धि करेंगे तो अस्तित्व के बिना नहीं कर सकते, और जब हम उसको अस्तित्व कहेंगे तो उत्पाद व ध्रुव युक्त ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो हमने काल के संदर्भ में उत्पाद व ध्रुव युक्त ऐसे सिद्धि किया नहीं कि विगत गाथाओं में की। तो क्या सिद्ध किया कि हमने ये सिद्ध किया कि काल नामक एक द्रव्य है, ये सिद्ध की, उसकी सत्ता है। और अगर उसकी सत्ता है तो प्रदेश के बिना तो नहीं होगी। आई बात समझ में? हम उसको अप्रदेशी कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये मत निकालना कि प्रदेश बिना की भी लोक में सत्ता होती है। जगत में ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो प्रदेश बिना की हो जाए। पकड़ में बात? सत्ता होगी तो प्रदेश के बिना नहीं होगी। सत है तो द्रव्य का लक्षण है, द्रव्य है तो उत्पाद व ध्रुव युक्त के बिना नहीं है। और उत्पाद व ध्रुव युक्त की यदि चर्चा होगी तो वहां पे हमें ये बात आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें प्रदेश है या नहीं है। अरे जब प्रदेश ही नहीं है तो कैसा अस्तित्व? समझे? तो काल को अप्रदेशी कहने का तात्पर्य काल का प्रदेश नहीं है और फिर भी उसकी सत्ता है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना। प्रदेश बिना की सत्ता होती नहीं है ये। तो आप तो अप्रदेशी कहते हो। अरे भाई, एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहते हैं। समझे? जैसे मान के चलो मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूं और मुझसे कोई पूछे भाई तुम्हारे कितने भाई हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? कोई नहीं है। तो कोई नहीं है, मैं हूं ना। मैं नहीं हूं, मतलब मैं तो हूं, पर मेरा कोई नहीं है। पकड़ में ही बात? मेरे साथ अन्य कोई नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? ऐसा। तो यहाँ ऐसा कहते हैं, प्रथम तो अस्तित्व उत्पाद वय और ध्रुव की एक के रूप वृत्ति है, माने इसका एक रूपता के साथ परिणमित होना। एक के रूप वृत्ति समझेगा ना, एक रूपता के साथ निरंतर परिवर्तित होना, परिणमित होना, ये क्या है? ये अस्तित्व है। तो कहते प्रथम तो अस्तित्व क्या है? कि उत्पाद व और ध्रुव की एक के रूप वृत्ति है। यानी हम जब किसी चीज को सत्तावान कहेंगे, जिसकी सत्ता सिद्ध करेंगे, अस्तित्व सिद्ध करेंगे, तो इतना कह देने भर से कि है, उसमें क्या क्या घटित हो जाएगा? उसमें उत्पाद व ध्रुव आप घटित हो जाएगा। ऐसा
ठीक। और वह वृत्ति अर्थात विद्यमानता प्रदेश के बिना ही काल के होती है, यह कथन संभवित नहीं है। कि कोई कहे कि काल नामक द्रव्य है, उसकी सत्ता है, उसमें उत्पाद व ध्रुव्य भी है, लेकिन उसका प्रदेश नहीं है, तो ऐसा अर्थ नहीं निकाल लेना, क्योंकि प्रदेश के बिना किसी की भी सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा पकड़ में बात, वो संभवित नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान यानी कि वो जो द्रव्य है का अभाव होता है। प्रदेश के अभाव में किसका अभाव होता है? वृत्तिमान का अभाव हो जाता है। ठीक। वह तो शून्य ही है, अभाव यानी कि नहीं है। शून्य है मतलब जब वृत्तिमान ही नहीं है तो नहीं है माने शून्य है, क्योंकि अस्तित्व नामक वृत्ति से अर्थांतरभूत है। क्या कहा? क्योंकि क्योंकि क्या है? क्योंकि अस्तित्व नामक वृत्ति यानी उत्पाद व ध्रुवता से वो क्या है? अन्य है। अर्थात बिना प्रदेश के उत्पाद व ध्रुव ऐसी युक्ति सिद्ध होना ही असंभव है। तो आप काल नामक द्रव्य को अप्रदेशी कहने का तात्पर्य बिना प्रदेशों वाला ऐसा नहीं समझ लेना, अपितु उसका एक प्रदेश है, ऐसा आपको भली प्रकार से समझ में आना चाहिए। अंतिम गाथा चल रही है ना। अब यहां तक हमारी एक पैराग्राफ हमारा हो गया। अब समय हो गया, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदन। नमो